हेलो नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं राज राणा। तो वीडियो प्रारंभ करें उससे पहले मैं आप सब लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आज जो एक वीडियो लेके आया हूं वो बहुत ही खास है। वो ये बताना चाह रहा हूं मैं कि आपके निकट भविष्य में कौन कौन से एग्जाम हैं और आप इन एग्जाम को किस प्रकार से क्रैक कर सकते हैं, आपको क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, वो सब के सब उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो पूरे के पूरे वीडियो से आप बिल्कुल अंत तक लगातार जुड़े रहें। तो चलिए, यहां पर मैं आपको जनवरी 2026 से प्रारंभ करता हूं और यहां पर समाप्त करते हैं हम जुलाई 2026 तक। तो देखो कौन कौन से एग्जाम है। केवीएस का एग्जाम, अब आपको पता है कि इसका टीयर 1 हो चुका है, लेकिन टीयर 2 इसके लिए अभी आगे होने वाला है और इसके बाद फिर इसका डेमो टीचिंग यानी इंटरव्यू भी होगा। उसके बाद जो सबसे ज्यादा मोस्ट अवेटिंग जो एग्जाम है वो है सीटेट। सीटेट आने वाला है और सीटेट होने वाला है, ये सोच लीजिए। और इसके बाद DSSV के एग्जामिनेशन भी प्रारंभ हो रहे हैं। फरवरी से प्रारंभ हो जाएंगे, मार्च अप्रैल मई, यानी काफी लंबा साइकिल होता है DSSV के एग्जाम का। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं। फिर उत्तर प्रदेश एग्जाम की बारी आएगी जून और जुलाई की, जहां पर यूपी टेट है, सुपर टेट है, अदर स्टेट एग्जाम भी होंगे। तो यहां से मैं आपको जनवरी से लेकर जुलाई 2026 के कुछ एग्जामिनेशन के बारे में बता रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कि 2026 शिक्षकों के लिए अवसर का वर्ष है। 2026 शिक्षण उम्मीदवारों के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष है। केंद्र और राज्य स्तर पर हजारों रिक्तियां एक साथ उपलब्ध हैं। तो याद रखें, तैयारी अभी शुरू करें क्योंकि परीक्षाएं जनवरी से ही शुरू हो रही हैं। ये तो बात आप लोगों को पता ही है कि एग्जामिनेशन आपके प्रारंभ हो चुके हैं। केवीएस और एनवीएस में जिन लोगों ने पार्टिसिपेशन दिया है या किया है, आप सब लोगों को पता होगा कि पेपर कैसा आया था और आपके नंबर कितने आ रहे हैं। और मोटा मोटी हम ये आपको बता चुके हैं कि अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आप आगे की तैयारी करना प्रारंभ कर दीजिए। इसके अलावा आपने DSSV के एग्जामिनेशन के लिए भी जो आवेदन प्रक्रिया थी उसमें भी जरूर भाग लिया होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो 2022-23 से यूपी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी भी डेट अब लगभग आ ही चुकी है। यूपी टेट का बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, उसका भी नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आ जाएगा और एग्जामिनेशन डेट भी उसकी आ चुकी है। तो उसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए, सबसे पहले तो केवीएस के 9,000 से ज्यादा पद थे, इसमें शिक्षण और गैर शिक्षण पद थे। DSSV में देखा जाए तो PRT, TGT, PGT के विस्तृत कैलेंडर जारी हो गया है। यूपी एग्जामिनेशन जो है उसकी TGT, PG असिस्टेंट प्रोफेसर की तिथि घोषित हो चुकी है। एलिजिबिलिटी आप लोगों को पता है, सीटेट और यूपी टेट के माध्यम से पात्रता हासिल करने का मौका, यानी सीटेट का पेपर भी अब आपका होने वाला है और उसके बाद यूपी टेट का भी एग्जाम होने वाला है। उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद क्या है, यूजीसी नेट, ये अभी हम नहीं कराते हैं, लेकिन हमारे दूसरे स्ट्रीम में इसकी क्लासेस चलती हैं। तो अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप वहां पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, चलिए इसके अलावा मैं आपको बता दूं केवीएस रिक्रूटमेंट, इसके बारे में तो आप लोगों को निश्चित रूप से पता ही होगा। ठीक है, टीयर 1 हो चुका है, 10 से 11 जनवरी को हुआ था और अब इसका रिजल्ट आने वाला है। मुश्किल से 1 महीने के बाद इसका रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद फिर आप टीयर 2 दे रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार डिस्क्रिप्टिव भी होगा, लिखने का प्रयास भी होगा और उसके लिए भी अलग अलग बैच यहाँ पर आ चुके हैं। और आपने अगर तैयारी करना प्रारंभ नहीं किया है अभी टीयर 2 की, तो तैयारी करना प्रारंभ कर दीजिए क्योंकि यही सही समय है। अगर आप इस समय पर अगर चूक गए ना तो फिर लगातार आप सभी से काफी पीछे रह जाओगे। तो पीछे नहीं रहना है, ध्यान रखना। ठीक है, 17 से 20 जनवरी 2026 यहां पर आपका रीट का एग्जाम हुआ था। यह भी बात आप लोगों को निश्चित रूप से पता होगी। अब कैलेंडर में देख लेते हैं, फरवरी 2026 है, पात्रता और भर्ती की संगम है। तो 8 फरवरी आप यहां पे देख सकते हैं। 8 फरवरी किसके लिए है? सीटेट के लिए रिजर्व है। तो केंद्रीय विद्यालय नवोदय के लिए प्रवेश द्वार भी है। सीटेट अगर आपने दिया है तो उसके बाद DSSV के PRT वगैरह, ठीक है, और उसके अलावा केवीएस है, इसमें आप आराम से जा सकते हैं। ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। और बहुत सारे एग्जामिनेशन ऐसे हैं जिसमें सीटेट का जो पेपर सेकंड है ना, उसको बतौर एलिजिबिलिटी उसको रखा जाता है TGT के एग्जाम के लिए भी। तो भी आप लोगों को याद रखना कि सीटेट का पेपर जरूर निकलना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो सीटेट के जो पेपर को मान्यता प्रदान करते हैं। और अगर आपने सीटेट का प्रथम पेपर पास कर रखा है तो वहां पे 1 to 5 में जितनी भी वैकेंसी आती है वहां पे भी फॉर्म भर सकते हैं। और इसके अलावा अगर 6 to 8 की अगर कहीं वैकेंसी आती है तो उसमें सीटेट के सेकंड पेपर के द्वारा हम वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी है।
इसके बाद यहाँ पे 16 तारीख, 16 आपको फरवरी दिखाई दे रही होगी और 16 फरवरी को आपको DSSB रिक्रूटमेंट प्रारंभ हो जाएंगे। एक लंबी प्रक्रिया प्रारंभ होगी, PRT का एग्जाम शुरू हो जाएंगे 16 फरवरी से। लंबा चलता है, CVT होता है, इसलिए थोड़ा सा लंबा चलता है और इस बारे में आप लोगों को निश्चित रूप से पता रहना चाहिए। ठीक है ना। आगे चलते हैं। यहाँ पर मार्च से मई 2026 दिल्ली और यूपी पर फोकस है। तो देखिए DSSB जो है, DSSB के जो एग्जामिनेशन है वो लगभग आपके संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी के पूरे मार्च में चलेंगे। अप्रैल में MTS और PGT सब्जेक्ट के चलेंगे और मई में इसका साइकिल, DSSB का साइकिल खत्म हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा UPESC यानी उत्तर प्रदेश इवेंट है, असिस्टेंट प्रोफेसर एडवर्टाइजमेंट जो 51 था उसमें 18-19 अप्रैल 2026 इसकी डेट आ चुकी है। यूपी PGT है, उसकी भी डेट आ चुकी है 9 से 10 मई। तो इसके लिए भी आप तैयार रहें, क्योंकि काफी दिनों से आप इंतजार कर रहे थे कि कब इसका एग्जाम होगा। तो 2022 की जो विज्ञापन का कई बार इसका पेपर जो है वो स्थगित भी हुआ है, और लेकिन अब ऐसा उम्मीद की जा रही है कि निश्चित रूप से इस बार पेपर हो जाएगा। तो आप उसके लिए निश्चित रूप से लगातार तैयारी करते रहें। ठीक है। अब 3 से जून जो है बुधवार, यहाँ पे यूपी TGT का एग्जाम है। यूपी टेट का एग्जाम 2 से 3 और 4 जुलाई 2026 को ये होने की संभावना है। पूरा के पूरा यहाँ पर उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग प्रयागराज के द्वारा ये बताया गया था, वही मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है। तो अगर आप यूपी में टीचर बनना चाहते हैं तो फिर आपको यूपी टेट पास करना अनिवार्य है। तो क्योंकि यूपी टेट के तुरंत बाद ऐसा माना जा रहा है कि सुपर टेट भी आने वाला है, तो आपके पास बहुत बड़ी वैकेंसी आएंगी। क्योंकि 2027 में यूपी में इलेक्शन है, तो यूपी के लिए तो आप खुल के बैठे रहिए, बढ़िया तरह से तैयारी करते रहिए। एक बार जो वैकेंसी आएंगी और बहुत वैकेंसी आएंगी, ये मैं आप लोगों से दावे के साथ कह सकता हूं, ध्यान रखना। ठीक है। यहाँ पे जो CTET है, CTET 8 फरवरी को होगा। डेट आप लोगों को पता है, शिफ्ट भी आप लोगों को पता है, पैटर्न आप लोगों को इसके बारे में पता ही है। ठीक है। और लॉजिस्टिक है, इसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी रहती है, एक बार पास हो जाओ फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 10 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाते हैं और आपको 2 दिन पहले मेन एडमिट कार्ड आ जाते हैं, ध्यान रखो। यहाँ KVS है, तो KVS में इतनी वैकेंसी आई थी 9000 यानी 10,000 के आसपास आई थी। PRT की वैकेंसी है। TGT कितनी वैकेंसी है? 1464 आपकी PGT की वैकेंसी है और नॉन टीचिंग की भी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है। तो इसके बारे में आप लोगों को पता होगा कि इसका एक एग्जाम हो चुका है और इंटरव्यू, डेमो टीचिंग और Tier 2 का पेपर, इसके अभी डेट वगैरह नहीं आई है। जैसी डेट आएगी मैं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन ये तो निश्चित है पेपर होगा। ठीक है, ये निश्चित है पेपर होगा। यहाँ पे सब कुछ दे रखा है कि असिस्टेंट टीचर जो है प्राइमरी, ठीक है, DSSB की 16, 17, 18 है। TGT है वो 2, 7, 8 है और PGT की लास्ट मार्च में होगी। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है। रीट मैन एग्जामिनेशन के बारे में भी बताया, तो लेकिन इसका लगभग एग्जाम हो चुका है, तो उसके बारे में ज्यादा बात करने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है। नहीं, चलो यहाँ पर ये मुख्य रूप से देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर 18-19 है, PGT है 9 से 10 है, TGT असिस्टेंट टीचर 3 से 4 जून है, यूपी टेट है 2002 से 4 जुलाई। और ये तो पता यूपी टेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वैकेंसी आएंगी, क्योंकि 2027 में एग्जाम है, इस 2027 में आपका इलेक्शन है। तो आप बिल्कुल अच्छी तरह से तैयारी शुरू कर दो। यूपी में जो वैकेंसी आएंगी उसको जाने मत देना, ऐसे ही मत जाने देना कि चलो कोई बात नहीं आराम से तैयारी करेंगे, जब वैकेंसी आ जाएंगे अभी से तैयारी करो। और अगर आप एलिजिबल हो तो सुपर टेट की भी तैयारी शुरू कर दो। मैं निश्चित रूप से बता रहा हूं सुपर टेट आने वाला है। ठीक है ना। बस इतना याद रखना। यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना, सफलता के 4 स्तंभ होते हैं इसमें। सभी परीक्षाओं की रीड होती है, यानी थोड़े से CDP के बारे में पता होने चाहिए। NCERT बुक पढ़ो, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है नहीं। और पैटर्न और कठिनाई स्तर को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि PYP है, आते हैं जो PYQ है, प्रीवियस ईयर पेपर है, PYP कहते हैं इनको, और इनके क्वेश्चन को कहते हैं PYQ। तो ये बात आपको याद रखें। मॉक टेस्ट लगातार दें और मॉक टेस्ट से आपका टाइम मैनेजमेंट होगा, ठीक है, और आपकी एक्यूरेसी भी सही होगी। और टेक्स्ट बुक का जो टेस्ट होता है वो बहुत ही शानदार माना जाता है, और जितने भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं सबने टेक्स्ट बुक का टेस्ट जरूर देखा होगा। ठीक है। यहाँ पर आपका कॉमन पाठ्यक्रम कुछ चीजें होती हैं, ध्यान रखना, जैसे कि हिंदी अंग्रेजी है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। ठीक है। यहाँ पे CDP पैडा पर थोड़ा सा ध्यान दें। सब्जेक्ट स्पेसिफिक आप अपनी जो मैथ है, साइंस, SST, NCERT इनको अच्छे से तैयार कर लें। ठीक है। और जनरल सेक्शन में भी आप करंट अफेयर्स है, रीजनिंग है, कंप्यूटर लिटरेसी है, ये भी आप ये ऐसी चीजें हैं जो लगभग सब में आती है, सभी एग्जामिनेशन में आती है। अब CDP कुछ एग्जाम से हटा दी गई है, जैसे KVS में इस बार CDP नहीं आई थी, लेकिन फिर भी याद रखो और भी जो एग्जाम है जहां पर CDP वगैरह आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं टीचिंग का, तो आपको CDP के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज जरूर होनी चाहिए, क्योंकि तभी आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ जाते हैं। ठीक है ना। चलिए,
इसके बाद महत्वपूर्ण संसाधन एग्जाम टिप बता रहा हूं कि एनसीईआरटी बुक पढ़िए, प्रीवियस ईयर के पेपर दीजिए, टेक्स्ट बुक को ज्वाइन कर लीजिए, ये काफी ज्यादा जरूरी है। इसमें टेस्ट दीजिए, सुपर क्लास आपकी यहाँ पे सुपर पास लैब से आपको क्लास भी मिल जाती है, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, गेट क्लोजिंग का टाइम जरूर याद रखें, ओरिजिनल आईडी प्रूफ अपने साथ रखें, नेगेटिव मार्किंग वाले एग्जाम में तुक्का लगाने से बचें, ठीक है। और कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग के लिए ऑनलाइन प्रैक्टिस करें, ये लगातार है। सीबीटी जो के लिए होता है उसके लिए एक बार जो सेंटर, जो कंप्यूटर सेंटर होते हैं वहाँ पे इसकी प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि अगर आपके 5-6 मिनट भी अगर खराब होते हैं किसी प्रकार से कंप्यूटर की वजह से, तो भी आप सोचिए कि आप बहुत सारे लोगों से बहुत पीछे हो जाएंगे। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार की गलती नहीं करनी है, ध्यान रखना, ठीक है। बस अच्छे से तैयारी करो, और इतने सारे एग्जाम हैं तो इन सारे एग्जाम के लिए आपको अलग अलग कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। आप एक बार, सिर्फ और सिर्फ एक बार आप 899 रुपए का बैच ले लीजिए, और उसमें आपको ये सारे एग्जाम मिलेंगे, चाहे यूपीटी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे डीटी प्लस भी हो, चाहे केवीएस हो, जो आगे आने वाले एग्जाम है। और ये पता 26 महीनों के लिए मिल रहा है, तो 26 महीने तक अगर कोई भी एग्जाम आता है उसके बारे में मैं आपको लगातार बताता रहूंगा। और वो सारे एग्जाम की जो तैयारी, लाइव तैयारी आपको यहाँ से मिल जाएगी, जिसमें आपको लाइव क्लासें मिलेंगी, लाइव क्लास के अलावा रिकॉर्डेड क्लासें मिलेंगी, पीवाईपी मिलेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मिलेगी, टीचर से बात करने का आपको मौका मिलेगा, ठीक है। और भी बहुत कुछ मिलता है आप लोगों को यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है, टेस्ट बुक पास प्रो बॉक्स भी इसके साथ मिल जाता है, फ्री मिल जाता है, तो आप आराम से टेस्ट दे सकते हैं, अपनी रैंक भी देख सकते हैं कि आप कहाँ पे चल रहे हैं। तो बस देर ना करें, ज्वाइन कर लें, क्योंकि ये ऑफर जो है ना वो आज रात 12 बजे तक ही है, और बाकी इंफॉर्मेशन आपकी सदा के लिए है। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। यहां पर मैं अपना एक नंबर लिख दे रहा हूं कि अगर आप कोई प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पर कॉल जरूर कर लेना, है ना, 8368775254। धन्यवाद, थैंक्स ऑफ लॉट।